द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है। संस्कारधानी लोग इस पार्टी में हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता इसके बिल्कुल इतर है। अगर इस पर हम शोध करें और इसके रिसर्च करें तो आपको कई ऐसी खबरें, कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो इनके कुसंस्कार को सीधे तौर पर प्रसारित करेंगी। ये बताएंगे कि अपने आप को संस्कारी पार्टी होने का दावा जरूर करते हैं कि मैं संस्कारी पार्टी से हूं, लेकिन संस्कार के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुसंस्कार है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल आप कर्नाटक चलिए। कर्नाटक में वैसे हिजाब वाला मुद्दा इन्हीं लोगों के द्वारा पनपा हुआ एक प्रोडक्ट था, लेकिन अब कर्नाटक में क्या हो रहा है? दरअसल कर्नाटक में फ्री में शराब बांटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में आइए और शराब ले जाइए। फ्री की शराब, खुलेआम शराब। आप जरा वीडियो भी इसके देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिन वीडियोज को देखने के बाद साफ तौर पे लगता है कि देखिए किस तरीके से वहां शराब बांटी जा रही है, बोतल खोली जा रही है। आइए, लीजिए और एंजॉय कीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता का असली चाल चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। वैसे आप जानते हैं इसके पीछे भी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से कुसंस्कार में सम्मिलित रहते हैं। मोहम्मद जुबैर ने इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संस्कारी अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन टू संस्कारी पार्टी सपोर्टर्स, यानी संस्कारी अल्कोहल भी होती है क्या? ऐसा शराब संस्कारी कैसे हो सकती है, जो अंदर जाने के बाद आदमी न जाने क्या क्या बोलता है, न जाने किस तरीके से कितने घरों को तोड़ने और कितने घरों में कलह कराने का कारण रही है शराब, कितने विवाद को उत्पन्न कराने वाली रही है शराब। और शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि शराब जो है तामसिक भोजन के प्रवृत्ति में आता है, तामसिक पदार्थ माना जाता है। तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि संस्कारी अल्कोहल है? लेकिन संस्कारी अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन टू संस्कारी पार्टी सपोर्टर्स, यानी संस्कारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स संस्कारी अल्कोहल बांट रहे हैं। नो संस्कारी न्यूज एजेंसी और न्यूज चैनल्स विल रिपोर्ट ऑन दिस। किसी भी संस्कारी चैनल ने, जो गोदी मीडिया कहलाता है, जो मोदी जी का महिमा मंडन करता है, उनकी राजनीतिक पार्टी का महिमा मंडन करता है, वो किसी ने भी इस को कवर नहीं किया है। ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि नो संस्कारी न्यूज एजेंसी और न्यूज चैनल विल रिपोर्ट ऑन दिस, यानी किसी ने भी इस पर कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की, कोई खबर नहीं बनाई, कुछ भी नहीं दिखाया। बीजेपी ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रीब्यूटिंग अल्कोहल टू सपोर्टर्स, यानी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है बीजेपी के सपोर्टर्स द्वारा। ए ट्रक लोड ऑफ अल्कोहल brought in for the BJP event to distribute in two people during a Thanksgiving ceremony in नीलामंगला। ये नीलामंगला है, नीलामंगला जगह है कर्नाटक में, by former health minister of Karnataka who recently won election BJP MP election from चिक्काबल्लापुर, यानी चिक्काबल्लापुर में उन्होंने चुनाव जीता है। उसके बाद ये जो है वहां पर इस तरीके से बंटवाया जा रहा है, शराब बंटवाई जा रही है। धन्यवाद समारोह आप कह सकते हैं कि ये धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। इस धन्यवाद समारोह में ये चीजें हो रही थी। देयर वेयर 650 यानी 650 बॉक्सेस ऑफ बियर एंड 450 बॉक्सेस ऑफ लिकर, यानी 650 जो गत्ते थे, बॉक्सेस थे, उनमें बियर थी और 450 बॉक्सेस में लिकर यानी कि शराब थी। तो 450 यानी 450 बॉक्स शराब के थे और 650 बियर के थे, जो वितरित किए जा रहे थे, जो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कई जगह पर ये खबर भी लोकल चैनल्स पर भी रही है। लोकल रिपोर्ट्स नीचे दिखाने की कोशिश की मोहम्मद जुबैर ने। लोकल रिपोर्ट्स, यू विल हार्डली सी दिस बीइंग रिपोर्टेड बाय मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेप्ट फॉर ए न्यू। यदि किस तरीके से खबर भी कई जगह छपी है, वो कन्नड़ भाषा में, कर्नाटकी भाषा में है। ऑयल बड़ौदा अलायंस वर्क्स फ्लोट, यानी कहा जा रहा है कि लिकर डिस्ट्रीब्यूशन एट एमपी सुधाकर कलेक्शन फंक्शन एडिक्यूट पुलिस सिक्योरिटी, यानी पुलिस सिक्योरिटी में ये सब कुछ हो रहा था। शराब बांटी जा रही थी, लिकर बांटी जा रही थी। और नीचे देखिए एक और पोस्ट है कि व्हाट स्टॉपिंग स्मृति प्रकाश एंड साउथ एशियाज लीडिंग मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी एनआई फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन बोस पार्टी बाय बीजेपी, कि आखिरकार ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया इस बोस पार्टी को, इस भारतीय जनता पार्टी को कवर क्यों नहीं कर रहे थे, इनकी बड़ी पार्टी। अब इस पर लगातार अलग अलग तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है। किस तरीके से ये जो है एक पार्टी रखी जाती है और ऐसी पार्टी जिसमें इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, तो सवाल तो पूछना लाजमी है। पप्पू राम मुंद्रू हैं, वो चीनी अतिक्रमण पर मोदी सरकार को घेरने का एक पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया है। नीचे पोस्ट किया, लिखा है कि चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स विलेज इन इंडियन टेरिटरी इन आल्सो बिल्डिंग बंकर्स,
यानी वो चाइना लगातार हमारे देश की तरफ आ रहा है, वो लगातार वहाँ पर विलेज को अपने अंडर कंट्रोल कर रहा है, बंकर्स वहाँ बना रहा है। एक्यूपाइड अबाउट 400 स्क्वायर फीट किलोमीटर ऑफ लैंड ऑफ इंडिया, यानी लगभग 4000 स्क्वायर फीट वहाँ का जो लैंड है, किलोमीटर में जो लैंड है, उसको अपने कब्जे में कर रहा है। नेम्स ऑफ 30 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश वेयर चेंज्ड, यानी 30 अरुणाचल प्रदेश गांव के नामों को चीन ने चेंज कर दिया, चाइना ने चेंज किया है। वी हैव लॉस्ट 26 और ओवर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऑन द LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पर भी वो लगातार अपनी गतिविधि दिखा रहा है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट बना लिए हैं, लॉस्ट ऑफ 26। All these their things are being said by the media and these information are in public domain, यानी ये सारी चीजें मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, हर जगह है। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज स्टिल सेइंग दैट नो वन हैड एंटर्ड, नो वन हैज एंटर्ड, यानी सब जगह ये पब्लिक डोमेन में भी है, मीडिया में भी है, हर जगह ये खबर है कि इस तरीके से चीन लगातार हरकत कर रहा है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि नो वन हैड एंटर्ड, यानी कोई भी इंटर नहीं हुआ है। नो वन हैज एंटर्ड, ना ही कोई इंटर होगा, यानी ना कोई हुआ है ना कोई होगा, ना पहले हुआ है ना अब होगा। ये सीधे तौर पर मोदी जी द्वारा बात कही जा रही है। अंडर व्हाट प्रेशर इन द मोदी गवर्नमेंट मेकिंग सो मेनी कंप्रेस ऑन इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सवाल मोदी जी से देश की जनता पूछ रही है, लेकिन उन सवालों का जवाब देना शायद जरूरी नहीं समझा जा रहा है। फिलहाल ये तो अलग हटके इन्होंने एक पोस्ट कर दिया, हमने दिखाना इसलिए जरूरी समझा ताकि आप देखें कि लोगों का रिएक्शन आखिरकार क्या कुछ आ रहा है। सवाल बड़े जटिल है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है तो उसके नेताओं को इंदौर में सेक्स रैकेट के मसले में क्यों नाम आ जाता है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को संस्कारी पार्टी कहा जाता है तो फिर क्यों एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है और क्यों आदिवासियों के ऊपर गोली चला देता है? अगर वाकई में ये इतने संस्कारी लोग हैं तो इनके लोग एक दूसरे पर चप्पल जूते क्यों बरसाने लगते हैं? अगर आप चप्पल कांड याद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कैसे अपने विधायक को दे चप्पल मारा था, और वो भी जहां पर बड़ी मीटिंग चल रही थी, जहां पर जिले के आला अधिकारी मौजूद थे, उस कार्यक्रम में यह मारपीट हुई है। ये संस्कार कैसे संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कि एक मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में धन्यवाद समारोह रखा जाता है, उस धन्यवाद समारोह में लिखकर यानी कि शराब बांटी जाती है, 450 बोतल शराब की मंगाई जाती है, 650 बोतल बियर की मंगाई जाती है, वो बांटी जाती है। यानी किस तरीके की जश्न की पार्टी का आयोजन ये किया जा रहा है? ये कौन से संस्कार हैं? ऐसे संस्कार कहां से सीख के भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं? ये सवाल अपने आप में बड़े अहम है, लेकिन शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नई खबर दिखाई जाएगी, ना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा जाएगा, ना इस पर डिबेट की जाएगी, ना इस पर चर्चा होगी कि आखिर पूछा जाए कि जो अपने आप को संस्कारी बताते हैं उनका कुसंस्कार सामने बार बार क्यों आ जाता है? क्यों वो इस तरीके घटनाओं में शामिल रहते हैं जो नहीं होनी चाहिए? क्यों वो लगातार कुसंस्कार में सम्मिलित रहते हैं, कुसंस्कारी घटनाओं को अंजाम देते हैं, शराब बंटवाते हैं, आदिवासियों के साथ बदतमीजियां करते हैं? इस तरीके की घटनाएं वो लगातार क्यों करते हैं? ये अपने आप में बड़ा जटिल सवाल है। इन सवालों के जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इन जैसी खबरों को दबाया जाता है। लेकिन हम आप तक इस खबर पहुंचा रहे हैं क्योंकि सच आप तक पहुंचाना हमारा काम है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।